हम लोग शुरू करते हैं उसके पहले मैं आप सबको बता दूं आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अजय भाई। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 6:59 हुआ है और आज हम गुड मॉर्निंग का कोई नया और तरीका क्या कर सकते हैं? कोई गेस करना चाहेगा? नो प्रॉब्लम, आज हम तालियां बजाएंगे और गुड मॉर्निंग बोलेंगे। 1 मिनट तक ताली बजाएंगे और ताली ऐसी बजनी चाहिए कि आसपास में पता चलना चाहिए। मैं मेरी बात करूं, लास्ट बैच में हम लोग रोज ताली बजाते थे, तो मेरे पड़ोसी ने अलार्म रखना छोड़ दिया। बोले ताली का आवाज इतना आता है, अपने को अलार्म में क्यों रोज सेट करने का टाइम, क्योंकि हमारा 7 बजे हो ही जाता है शुरू, कभी 1 सेकंड इधर उधर नहीं होता है। ओके, तो आज जोर से हम ताली बजाएंगे और गुड मॉर्निंग करेंगे। मैं सबसे पहले आप सबको अनम्यूट करता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. मॉर्निंग थोड़ा जोर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रकाश भाई, वेरी गुड। वेल डन। राजेश देसाई, वेल डन। हिमाली बहन, आई कांट सी यू। अपना वीडियो शुरू करें। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। नहीं चाहिए, अपना ताली बजना नहीं चाहिए 1 मिनट तक। Good morning. वाह 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 वाह, वेरी वंडरफुल। वाह 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 वाह, बहुत मजा आ गया आज। तो आप सबकी ताली सुन के इतना अच्छा लग रहा है। आप सबको थैंक यू सो मच एंड वेलकम। इंग्लिश क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2-3 इंफॉर्मेशन है। पहला, आप अपना नाम रोल नंबर के साथ लिखे। दूसरा, आप जब भी गूगल फॉर्म भरते हैं वहां पे ऊपर जो रोल नंबर वाला पोर्शन है वहां पे आपको सीधा रोल नंबर लिखना है। मेरा रोल नंबर है A51, तो मैं सीधा A51 लिखूंगा। डैश, डॉट और स्पेस या कुछ भी क्रिएट करते हैं ना, आपका अटेंडेंस मार्क नहीं होता है, वहां पे हमें प्रॉब्लम आती है, तो वो चीज का ध्यान रखें। तीसरा, गूगल फॉर्म में अपना नाम और सरनेम के साथ लिखे। पूरा नहीं लिखे तो ठीक है, नाम और सरनेम लिखो। कुछ दिन के बाद नाम लिखना चला जाएगा, वहां पे सिर्फ रोल नंबर रहेगा। अभी रोल नंबर और नाम मैच नहीं हो रहा है, तो कहीं कहीं पे भी करेक्शन हो रहा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, नाम और रोल नंबर दोनों कंप्लीट लिखे। ओके, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सीधा चलते हैं अपने राकेश सर के पास, आज की क्लास वो लेने वाले हैं। यस, वेलकम राकेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और आप सबका राखी का त्योहार आप सबका बहुत अच्छा रहा होगा। और ईश्वर यहाँ पे जो भी भाई है, जो भी बहन है, उन सबको लंबी आयु प्रदान करे, ऐसी हम सब की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। मेरी आवाज ठीक से आ रही है अजय? यस राकेश। ओके, सो एक थोड़ा सा सवाल है। आप अपने पहले सारे वर्चुअल हैंड लोअर कर दीजिए। 1 मिनट, कौन कर रहा है आज? ओके, थैंक यू। सो आप में से कितने लोग हैं, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में कंफर्टेबल है, मतलब उनको हिंदी के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती है? वो सिर्फ अपना हैंड रेज करें। ओनली हिंदी, मतलब वो गुजराती नहीं समझ पाते हैं, ऐसे पार्टिसिपेंट्स। जिनको गुजराती नहीं आती है वैसे पार्टिसिपेंट्स। आसमा सरवैया, ओके। गुजराती नहीं आती है, चलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लेता हूँ। वो लोग अपना हैंड रेस करें जिनको गुजराती नहीं आती है, गुजराती समझ में ही नहीं आती है। ओके, प्रवीण पाटिल, अलका खेर, और लोअर मत करिए, थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए ताकि हम उसको एनालाइज कर सके। इंग्लिश, सॉरी,
जिनको गुजराती समझ में लिखनी पढ़नी नहीं आती है, वैसे लोग अपना हैंड रेज करें। ओके, थैंक यू। कैन वी हैव द पीपीटी प्लीज? हम पीपीटी देख सकते हैं? Yes, sir. यस। Sir, clear? यस, थैंक यू ब्रज। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये इंस्ट्रक्शन शुरुआत के अभी आपके दिन है, दूसरा हमारा आज का क्लास है, इसलिए ये इसको बार बार आप याद रखिए। यहाँ पर जो भी चीज आपको है क्लास के दौरान बताई जाती है, उसमें से नॉट अ सिंगल चीज इज यूजलेस। हम ऐसी एक भी चीज नहीं बताएंगे जो आपके काम की ना हो और आपकी लर्निंग के साथ ना जुड़ी हो। सो डोंट थिंक कि आगे के 10 मिनट है वो यूजलेस है या पीछे के 5 मिनट है यूजलेस है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर योर लर्निंग। सो नोट और पेन अगर आपको इफ यू आर नॉट यूज्ड टू, अगर आपको आदत नहीं है, सो प्लीज उसको हैबिट में डाल दीजिए। प्लीज बी हैबिचुएटेड टू इट। कीप योर वीडियो ऑलवेज ऑन एंड सिट प्रॉपरली। स्टिल I am watching that there are so many participants whose videos are off and they have not been seated properly. आप कंफर्टेबल तरीके से नहीं बैठ सकते। You must be थोड़ा ऐसे ठीक तरीके से स्ट्रेट बैठना है लर्निंग एटीट्यूड के साथ। आपका म्यूट बटन, जैसे अभी अजय सर ने बताया, ये बार बार इसीलिए है क्योंकि आपकी एक आवाज अननेसेसरी पूरे क्लास के माहौल को बिगाड़ सकती है। सो प्लीज अनम्यूट, और जब आपको बोला जाए कि आप बोलो तो तुरंत बोलना है, तब भी आपको टाइम नहीं लगाना है। वर्चुअल हैंड रेज करना है जो आप बखूबी करते हैं। होमवर्क ऑलवेज टाइम पर करना है और जैसे बताया जाए वैसे करना है, और रोल नंबर के साथ आपको ऑलवेज लॉग इन करना है। आज अजय सर जैसे अभी आपके पीछे भाग रहे हैं, आप ट्राई करिए कि उनको ना भागना पड़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट ब्रज। ओके, सो अवर इंटेंशन, ये हम बार बार करेंगे, 2-3 क्लास के बाद आप खुद करेंगे। अवर इंटेंशन इज टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम और हर इंग्लिश। हमारा ये उद्देश्य है कि हम हर एक इंडिविजुअल को कोई जॉब करने वाला हो, हाउसवाइफ हो, होम मेकर मतलब हाउसवाइफ हो, या फिर बिजनेस करने वाला हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, उन सबको एम्पावर करना है इंग्लिश सिखाकर, ताकि उसको कभी भी ऐसा ना लगे कि वो दूसरों से कम शक्तिशाली है, दूसरों से कम पावरफुल है, दूसरों से कम कॉन्फिडेंस उसमें है। सो ये हमारा इंटेंशन है और इसके लिए हम सब मिलकर काम करते हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। Okay, next slide. Okay, so please raise your hand and tell me why do you want to learn English. ये जैसे मैंने बताया था, पहले दिन भी बताया था और वेलकम कॉल में भी, ये आपका क्लियर होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। जो जिन साथियों ने नहीं लिखा है वो उसको आज के आज ही कंप्लीट करना है। सो रेज योर हैंड, कौन बताएगा व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? कम ऑन फास्ट। यस, कृपा नाकरानी, C33, अनम्यूट योरसेल्फ। My course. Sorry, repeat. I want to understand my course. You want to understand your Course. okay, so which course, what type of course you have you joined? I am student and I am in 7th standard. Okay, in English medium or Gujarati medium? English medium. Okay, so that's great answer. So look, Krupa is in English medium and she wants to understand her curriculum, her course, her education related materials. So she wants to learn English. Am I right, Krupa? Yes, sir. Okay, so like this, जैसे कृपा ने बताया उसी तरीके से आपका प्लेसमेंट क्लियर होना चाहिए। Yes, तुषार, why do you want to learn English? Ask yourself, आप जो भी जहां पर भी बैठे हैं अपने आप से पूछिए। First of all, good morning to all of you. I want to learn English because I want to go out of country. Okay, so you want to go
abroad, you want to go out of the country, so that's why you want to learn English, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's great. Okay, हम बाकी लोगों का कल लेंगे, अभी थोड़ा टाइम है, so ऑलवेज हाथ हैंड रेज करिए। मैंने देखा कि सिर्फ 4 या 5 लोगों ने हैंड रेज किया। जितना आप ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना आप जल्दी से सीखेंगे। मैंने लास्ट टाइम क्लास क्लोज करते हुए भी बताया था, आपके और आपके इंग्लिश की बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है वो आपकी शर्म है, आपका संकोच है और आपका डर है। सो प्लीज उसको छोड़ दीजिए, राइट? यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करने वाला है। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा यार क्या गलत बोला, क्या सही बोला। आपको कोई जज नहीं करेगा। आपको जैसा भी आता है, जैसा भी आता है, जैसा भी आता है वो बोलिए। हम अभी उसका एक लाइव एग्जांपल लेने वाले हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ब्रिंसी अकबरी, हेली पटेल, भार्गव देसाई और लता बेन पटेल। एक्चुअली कल जिनके बर्थडे थे 22 अगस्त को, जब छुट्टी थी, तो उनको भी ले लिया है और लता बेन को भी ले लिया है। सो इनमें से कोई भी पार्टिसिपेंट्स है, प्लीज रेज योर हैंड। ब्रिंसी इफ यू आर देयर, हेली इफ यू आर देयर, भार्गव इफ यू आर देयर एंड लता बेन इफ यू आर देयर, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, जो मैं जो बोल रहा था ना कि बोलो विदाउट शर्म और विदाउट हेजिटेशन। सो लता बेन इज द बिगेस्ट एग्जांपल। वो फर्स्ट बैच से हमारे साथ जुड़े हैं और उनको 2 शब्द आते थे ना, तब से वो बोल रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, शी नेवर थॉट दैट व्हाट पीपल विल थिंक, आई विल बी रॉन्ग और व्हाट, मैं गलत हो जाऊंगी, राइट? एंड लुक, शी हर इंग्लिश इज improved so much. Okay, Lata Ben, if you want to share something. Yes, sir. Yes. So we wish you very happy birthday. Thank you, sir. Thank you very much. Hello, everyone. Good morning. I am Lata Patel. I am learning English before 6 months. I am very lucky, very lucky and happy being part of the group. I am getting blessings from lot of English club members today. I will never forget this day in my life. Very thanks to all. Thank you Lata Ben. Look how she speaks. देखिए वो कैसे बोल रहे हैं आज, right? And sir, one more participant is yet. Yes, Brincy, yes. I know. Yes, Brincy Akbari. Yes, Brincy, if you want to share something. प्रिंसी, आपको कुछ नहीं करना है। ओके, नहीं बोलना है तो मना करना है, वहां से आपको क्लिक नहीं करना है। हाँ, यहाँ से Okay, हो thank जाएगा। you. Next slide, please. Okay, so have you done your homework? How many? आप ईमानदारी से बताइए, ऑनेस्टली बताइए कि कितने पार्टिसिपेंट्स जो है उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया है। चलिए, नहीं किया है, नहीं वाले नहीं किया है। ओके, गुड। आई रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी। मुझे अच्छी लग रही है आपकी ऑनेस्टी कि आप ऑनेस्टली बता रहे हैं कि आपने नहीं किया है। ओके, ओके। सो पहले तो मैं उन सब पार्टिसिपेंट्स को एक्नॉलेज करना चाहूंगा जिन्होंने अपना होमवर्क टाइम पर किया है, अच्छे तरीके से किया है और चेक भी किया है कि आपको पहले होमवर्क दिया गया होगा, उसके बाद आपको होमवर्क कैसा है, ठीक तरीके से किया है नहीं किया है, उसके लिए की दी गई होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज लोअर योर हैंड्स। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप आज से ही अपना होमवर्क टाइम पर करते जाएंगे। प्लीज लोअर योर हैंड। थैंक यू वेरी मच। और अभी कोई एक ऐसा पार्टिसिपेंट जिसने होमवर्क किया है और उसको होमवर्क से कुछ नई चीज मिली है, तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, सिर्फ एक लाइन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जब भी मुझे होमवर्क मैंने किया और मुझे उसमें से ये सीखने को मिला या ये चीज अच्छी लगी, ऐसा कौन बताना चाहेगा? ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, तो क्लास शुरू होने से पहले हम छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। आपको आपके आसपास की चीजें, अब ध्यान से सुनिएगा, आपके आसपास एक नजर दौड़ाइए और राइट नेम ऑफ द थिंग्स अराउंड यू। आपके आसपास कौन सी चीजें हैं, देखिए जरा उसको। वो XYZ, अच्छी चीज ढूंढनी है, बुरी ढूंढनी है, इसको छोड़ देना है, उसको छोड़ देना है, वैसा नहीं करना है। आपके आसपास जो भी चीज है उसके नाम लिखिए चैट में। चलिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट के बाद फिर चैट ऑफ हो जाएगा। राइट, मैं देख रहा हूँ कई पार्टिसिपेंट्स है वो सोते हुए या फिर लेटे लेटे क्लास अटेंड कर रहे हैं। फिर आई विल नॉट लाइक टू नेम, मतलब अच्छा नहीं लगेगा नेम लेना। सो प्लीज आप जो भी ऐसा कर रहे हैं, डोंट डू दैट। आप ठीक तरीके से, जैसे मैं बैठा हूँ, जैसे व्रज बैठे हैं, जैसे जिग्नेश सर, अजय सर सब बैठे हैं, वैसे बैठ जाइए। ओके, देखो कितने नाम आ गए। देखो, चेयर, बेड, टीवी स्टैंड, फ्रिज, शोइंग मशीन, कंप्यूटर, चिड़िया का घोंसला, वाओ। ओके ओके, ऑक्सीजन प्लांट, विंडोज, टेबल, फ्लावर, फैन, कंप्यूटर, डोर, कंप्यूटर, ओ लैपटॉप, ओके ओके ओके, वॉशिंग मशीन, नेचर, ओके, बैटरी, कबोर्ड, साइकिल, बुक। ओके, नाउ स्टॉप। ओके, अब स्टॉप कर दीजिए। सो अब लिखना छोड़ दीजिए, मेरे सामने देखिए, मुझे सुनिए। अब आपके आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ये पूछने का मेरा 2 रीजन था। एक तो आज का टॉपिक है, और दूसरा ये है कि हम जब इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे सराउंडिंग से होनी चाहिए। एटलीस्ट हमारे सराउंडिंग में ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिसका इंग्लिश हमें ना पता। राइट, उसी के साथ तो इंग्लिश को आगे बढ़ाना है ना। हमें बुक का इंग्लिश या बड़े बड़े इंग्लिश या फिर बुक में लिखी है वो इंग्लिश तो सीखनी है, लेकिन सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। इंग्लिश में एक कहावत है कि अच्छा काम घर से शुरू होता है। तो हम सबको अपने सराउंडिंग में जो भी चीज होती हो, घर में, ऑफिस में, रोड पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां सब जगह पे हमारे आसपास की जो भी चीजें हो उसके नाम पता होने चाहिए। नहीं है तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। राइट, सो बहुत सारे लोगों ने बहुत सी चीजें लिखी है। बेड लिखा है, फैन, बास्केट, रिमोट, क्लाउड, ट्री, विंडो, राइट, पेन, कंप्यूटर, बेंच, फ्रिज, बहुत सारी चीजें लिखी है। ये मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे, आज का टॉपिक है वो बिल्कुल इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये जो भी आपने नाम लिए हैं ना वो सब नाउन थे। आपका टॉपिक एक्चुअली शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। राइट, और ये नाउन और प्रोनाउन आज के टॉपिक है। और आज ये क्यों सीखने हैं मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम देखिए नाउन और प्रोनाउन क्यों सीखने हैं। आज का टॉपिक है नाउन और प्रोनाउन। सबसे पहले अगर आपको ये पता हो जाएगा कि ये क्यों सीखना है तो आपको सीखने में मजा आएगा। बहुत सारे, देयर आर सो मेनी पार्टिसिपेंट्स हु थिंक दैट दीज आर सिंपल टॉपिक्स। ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो सोच रहे होंगे कि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बट नो, दे आर नॉट सिंपल टॉपिक्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे सिंगुलर प्लूरल सीखोगे, मतलब एक वचन या बहुवचन सीखोगे, तो उसमें ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब आके आर्टिकल सीखोगे, ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, द कहाँ लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपको पता है जब हम इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश लिखते हैं तो छोटी छोटी चीजें हमारा पूरा इंग्लिश का जो हमारा इंप्रेशन है वो बिगाड़ देती है। हम जब इंग्लिश बोलते हैं ना तो हमारी सबसे बुरी आदत होती है हर चीज के पीछे एस लगा देने की। होती है, सब किसी के भी पीछे हम एस लगा देते हैं। हमको पता ही नहीं है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, मतलब एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, तो सबके पीछे एस लगा देते हैं। उसका रीजन है कि हमारा नाउन कमजोर है। राइट, तो इसलिए हम ये सीख रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि हम, और दूसरा क्या गलती करते हैं कि हम कहीं पे भी आईएनजी लगा देते हैं। हम आईएनजी लगाने की आदत बहुत होती है, आधी इंग्लिश आईएनजी से ही चलती है, हमको ऐसा लगता है। तो ये 2 कॉमन मिस्टेक हम इंग्लिश के साथ करते हैं। आईएनजी वाला तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो एस लगाते हैं गलत जगह पे से या आर्टिकल गलत लगा देते हैं, उसकी वजह से सारा इंग्लिश का इंप्रेशन आपका खराब हो जाता है, वो रिटर्न इंग्लिश हो या स्पोकन इंग्लिश हो। राइट, तो वो खराब ना हो इसलिए नाउन को समझना, डीपली समझना, फंडामेंटली समझना बहुत जरूरी है। राइट, सो क्या है नाउन, तो कुछ नहीं, अभी आपने जो बोला वो सब नाउन है। नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक शब्द है दैट नेम्स समथिंग, वो किसी का नाम देता है किसी को।
आपके आसपास की हर चीज है उसका एक नाम दिया है हमने लैंग्वेज में, राइट। मेरे सामने अगर लैपटॉप है तो नाम दिया है ना मैंने उसको, लैपटॉप है, तब भी वो लैपटॉप है। हर एक चीज का नाम है देखिए मेरे आसपास। तो वो पर्सन भी हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है ना, एक लड़की है या लड़का है। प्लेस हो सकता है कि नदी है, समंदर है, जमीन है, मैदान है, वैसा। या फिर थिंग हो सकती है, चीजें हो सकती है। मेरे सामने टोपी कैप पड़ी है, मेरे सामने बेल्ट है, मेरे सामने बैग है, वो चीजें है। या फिर आइडिया है, राइट, जो दिखता नहीं है लेकिन वो चीज है, आइडिया है। मतलब मैं खुश हूँ, मैं सैड हूँ, राइट, सैड हूँ। या फिर मैं कुछ आइडिया, थॉट है, इंफॉर्मेशन है जो दिखती नहीं, ये सब नाउन है। एवरीथिंग आसपास जो सब है वो सब नाउन है। लेकिन अब नाउन होने से कुछ हो नहीं जाता है, उसको क्लासिफाई करना पड़ता है कि किस नाउन को क्या बोलते हैं। वैसे नाउन के सो मेनी टाइप्स हैं, लेकिन हम पूरे क्लास के दौरान आपको वही चीजें सिखाएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट हो, राइट। हम पूरा का पूरा आपको सिखाकर कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड, हमारे लिए कितने नाउन के टाइप इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेते हैं। व्रज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, लेकिन कुछ नाउन है जैसे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। ये सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमारी आगे की लर्निंग में। बाकी कॉन्क्रीट नाउन आते हैं, बहुत सारे नाउन आते हैं, तो वो सारे नाउन हमको नहीं लेने हैं, राइट। हमको जो स्पीकिंग में या हमारे रीजनिंग में या डे टू डे लाइफ में जितने इंपॉर्टेंट है उसको सीखेंगे। देखिए, चलिए देखते हैं कि इसके डिटेल में क्या है, वो थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सबसे पहले कॉमन नाउन। यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपली तरीके से आपको आ जाएगा। लिखावट पे जाने की या इंग्लिश में लिखा है इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको, मैं बार बार ज्यादा इंग्लिश इसलिए लिखावट में यूज कर रहा हूँ ताकि यू आर यूज टू, आप यूज टू हो, आप हैबिचुएटेड हो, राइट। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। बाकी इंग्लिश से घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है जो भी लैंग्वेज लिखी है। कॉमन नाउन इज अ नाउन। कॉमन नाउन एक नाउन है that refers to people or things in general। अब इसका क्या मीनिंग होता? कॉमन नाउन एक नाउन है जो हर एक को जनरल नाम देता है, कॉमन नाम देता है। जैसे मैंने बताया, देखिए आपको बॉय, बॉय का एक नाम खुद का अलग हो सकता है, लेकिन उसको जनरल क्या बोलते हैं? बॉय, राइट। बॉय के अलग अलग नाम हो सकते हैं, राकेश, महेश, सुरेश, रमेश, जो भी, लेकिन उसको जनरल क्या बोलते हैं? बॉय। तो वो कॉमन नाउन हो गया, राइट। जैसे कि आपके घर में आपके पापा है, तो आपके पापा का कुछ नाम हो सकता है, राइट, रमेश भाई या सुरेश भाई या महेश भाई, कुछ भी, लेकिन उसको इन जनरल क्या बोलते हैं? मेल। वो मेल है, राइट। तो मेल क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब कंट्री, दूसरा वाला एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। कंट्री क्या है? कंट्री के नाम बहुत सारे हो सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अमेरिका, एटसेट्रा, लेकिन वो कॉमनली उसको क्या बोला जाएगा? कंट्री। तो वो सब कॉमन नाउन है। अब ब्रिज देख लिए, ब्रिज के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, राइट। सिटी ब्रिज, विलेज ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, राइट, यमुना एक्सप्रेस वे ब्रिज, वराछा ब्रिज, उत्तरायण ब्रिज, एटसेट्रा, लेकिन वो कॉमनली क्या है? वो ब्रिज है। तो कॉमन, वो कॉमन। जैसे कि हम सब है, देखिए मैं वहां के एग्जांपल नहीं, चलिए हम सब का, हम सबके कुछ ना कुछ अलग अलग नाम है। मेरा नाम राकेश है, श्रिया है, वृंदा है, लता बहन है, आरसी है, अब सबका कुछ ना कुछ नाम है, लेकिन हम सबके लिए एक कॉमन नाम क्या यूज हो सकता है? स्टूडेंट्स। हम सब स्टूडेंट हैं, तो एक कॉमन नाउन हो गया। दूसरा क्या कॉमन नाउन हम सबके लिए हो सकता है? हम सब इंडियंस है, सिटीजन्स है, हम सब नागरिक है, तो ये हो गया। और बहुत सारे कॉमन नाम है, एक आदमी का बहुत सारे कॉमन चीजें हो सकती है, राइट। तो कॉमन नाउन मतलब उस चीज को दिया गया नाम, ठीक है। सिटी, दुनिया में सिटी बहुत सारे हो सकते हैं, सूरत, अहमदाबाद, लंदन, हैदराबाद, दिल्ली, लेकिन उसको कॉमनली क्या बोला जाएगा? सिटी, राइट। आपके आसपास बहुत सारी टाउनशिप हो सकती है, उसका किसी का नाम रॉयल टाउनशिप है, किसी का नाम एप्पल टाउनशिप है, किसी का नाम अवध टाउनशिप है, किसी का नाम सम्राट है, लेकिन उसको कॉमनली क्या बोला जाता है? टाउनशिप या सोसाइटी, राइट। सो ये कॉमन नाउन है। हर एक चीज का कॉमन क्या नाम है? वो
ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। कॉमन में किसी को डाउट है, कोई सवाल है? एक्सरसाइज में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी अगर आपको अभी कंफ्यूजन है। अब प्रॉपर नाउन, कॉमन और प्रॉपर साथ साथ चलते हैं। कैसे? हर एक कॉमन नाउन का कोई ना कोई प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पे बहुत सारे गर्ल्स है, लड़कियां है। यस जतिन? सर कॉमन नाउन में जो हैप्पीनेस लिखा है शायद वो आपसे गलती से लिखा गया है। हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट भी है, मैं आके आता हूँ। हाँ 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 हाँ, यही पूछना था। बताता हूँ। ओके ओके। थैंक यू जतिन। अब प्रॉपर नाउन क्या है? सिंपल है। कॉमन नाउन को अगर आप नाम दे दोगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा किसी चीज का। देखिए, प्रॉपर नाउन इज अ नेम दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति को, किसी जगह को, किसी चीज को अगर हमने उसको एक अलग से नाम दिया है तो वो प्रॉपर नाउन। जैसे कि दुनिया में बॉय बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक बॉय का एक नाम है। कोई किसी का नाम केयूर है, किसी का नाम नीरव है, किसी का नाम राकेश है, किसी का नाम जतिन है, तो वो नाम क्या हो गया उसका? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बताया सिटी बहुत सारे हैं, तो सिटी कॉमन नाम है, लेकिन सिटी के जो नाम है सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। मतलब वो उसी का नाम है, राइट? कंट्री बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, वो क्या हो गए? उस कंट्री के प्रॉपर नाउन, राइट? समझ में आ रहा है? हम सब क्या है? कॉमनली स्टूडेंट है, लेकिन हम सबके कुछ ना कुछ नाम है, तो वो हमारे नाम क्या है? वो प्रॉपर नाउन है, राइट? और आज एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको आगे बताने वाला था, लेकिन अभी बता दूं, जब हम नेम लिखते हैं, मेरे सामने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो अपने नाम और सरनेम, नेम और सरनेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में नहीं लिखते हैं। आपकी नेम और आपकी सरनेम प्रॉपर नाउन है, राइट? तो ऑलवेज 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 उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए। समझ रहे हैं? वो अगर उसको एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट बोला जाता है रिटर्न इंग्लिश में, कि हमने अपनी नेम और सरनेम का कहीं पे भी लिखते हैं दुनिया में, कहीं पे भी फर्स्ट लेटर और पहला पहला जो वर्ड अक्षर है, पहला पहला जो अल्फाबेट है, ऑलवेज कैपिटल में होना चाहिए। प्रॉपर नाउन ऑलवेज कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है और वो ऑलवेज सिंगुलर में होता है। मैं जैसे बताऊं जतिन, तो जतिन्स नहीं हो सकता। बॉय का बॉयस हो सकता है, एक से ज्यादा लड़के हैं तो हम बॉयस बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा जतिन, ऐसा जतिन्स वो नहीं होता है। श्रेया गर्ल है तो गर्ल्स हो सकता है, लेकिन श्रेयास ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो उसका प्लूरल नहीं हो सकता, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। लेकिन कल से मैं देखूंगा कि एक भी पार्टिसिपेंट्स के नाम का और सरनेम का पहला लेटर स्मॉल में नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी इन कैपिटल। कहीं पे भी आप अपना नाम लिखते हो या अपनी सरनेम लिखते हो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही होना चाहिए। आज से ये आदत आपको डालनी है। तो ये कॉमन और प्रॉपर। अब मैं जा रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कॉमन ही है, लेकिन वो एक अलग टाइप है। ऐसा नहीं है कि एक नाउन एक है तो दूसरा नहीं हो सकता, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉमन और प्रॉपर एक्सचेंज नहीं कर सकते। कॉमन और प्रॉपर एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा है जो दिख नहीं सकता। सिंपल, आपके आसपास जो सारी चीजें हैं वो दिख रही है आपको, राइट? विंडो दिख रही है, डोर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज है, कुछ कंडीशन है, स्थिति है, ठंडी है, गर्मी है, ये स्थिति होगी ना। वो जिसको दैट कैन थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन, वो दिख नहीं सकती, उसको टच नहीं किया जा सकता, उसकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं होती, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मतलब वो थिंकिंग के लेवल पे है, राइट? थॉट के लेवल पे है, फीलिंग के लेवल पे है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं होती, हमको दिख नहीं सकती, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि ट्रूथ, सत्य एक चीज है, लेकिन उसकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है, उसको देखना, टच करना नहीं हो सकता, उसको महसूस किया जा सकता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डेंजर, हमको अगर भय लग रहा है, खतरा लग रहा है, उसको देख नहीं सकते। हैप्पीनेस, खुशी की जो स्थिति है, राइट? ये सारे कॉमन भी हैं। ऐसा अभी जतिन ने जो बताया ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो कॉमन नाउन भी है, लेकिन वो एक अलग है। टाइम है, फ्रेंडशिप है, ह्यूमर है, एटसेट्रा। ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए है।
आपको आगे धीरे धीरे इसका समझ आएगा। अभी सिर्फ आप कॉमन और प्रॉपर पे फोकस करिए। नेक्स्ट, अब काउंटेबल अनकाउंटेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काउंट और अनकाउंटेबल, मैंने इसकी डेफिनेशन क्यों नहीं लिखी है पता है? क्योंकि उसके नाम में उसकी डेफिनेशन है। जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो काउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते हो अनकाउंटेबल। जैसे कि टेबल को काउंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, सामने टेबल पड़े हैं, 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल, तो काउंटेबल। चेयर को काउंट कर सकते हैं, यस, तो काउंटेबल। बॉय, सारे काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन भी है, तो वहां कंफ्यूज मत होना। आपको लगा टेबल तो यार कॉमन बताया था सर ने, तो टेबल काउंट भी कॉमन भी है और काउंटेबल भी है। सारे काउंटेबल नाउन है वो कॉमन नाउन है, राइट? सो कंफ्यूज मत करना। टेबल, चेयर, बॉय, जिसको भी गिन सकते हो। आपके आसपास देख लो कौन सी चीज है जो आपको नंबर में मिलती है। गाने हैं तो 1 गाना, 2 गाना, 3 गाना, 4 गाना। बुक है तो एक 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक्स, 4 बुक्स, राइट? सो काउंटेबल। अनकाउंटेबल किसको? जिसको काउंट नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी में होता है, जिसको हमें वजन करके या नाप के लाना होता है, वो सारा अनकाउंटेबल। राइस है, राइस लाते हैं घर में तो क्या गिन के लाते हैं या वजन करके लाते हैं? वजन करके, तो अनकाउंटेबल। वाटर है, पानी, पानी को गिन नहीं सकते, पानी को तोलना होता है, नापना होता है, 1 लीटर 2 लीटर, तो अनकाउंटेबल। टी है तो टी है वो, उसको गिन नहीं सकते, तो वो अनकाउंटेबल। एडवाइस, हम किसी को सलाह देते हैं तो वो एडवाइस होती है, वो अनकाउंटेबल है, उसको काउंट नहीं कर सकते उसको। वो ऐसा नहीं है कि इसका एडवाइस का कुछ पैकेज है। लगेज, सामान, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें वो अनकाउंटेबल। और वो भी ऑलवेज सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि जिसको गिन नहीं सकते उसको 1 या 2 कैसे कहेंगे? तो ऑलवेज एक वचन में होता है, सिंगुलर में। वाटर है वो वाटर्स नहीं होगा, वाटर का बहुवचन नहीं हो सकता है। टी है वो टीज नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल है, ऑलवेज सिंगुलर। उसको आगे भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मेंशनिंग के लिए रखा है। और दूसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसमें एक वर्ड है वो बहुत सारी चीजें दिखाता हो। जैसे कि फैमिली, फैमिली का मतलब क्या हो गया? एक फैमिली मतलब बहुत सारे लोग। ग्रुप, ग्रुप मतलब बहुत सारे लोग। स्टाफ, हम कहेंगे मेरे पास स्टाफ है, तो स्टाफ मतलब एक से ज्यादा लोग। फ्लॉक मतलब वो प्राणी होता है ना, प्राणी पक्षी मतलब एनिमल्स, उसका जो झुंड होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। बंच, किसी चीज का, लकड़ी का बंच, बुक का बंच, राइट, पेन का बंच। क्लास, टीम, मतलब नाम एक ही है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें समाई हुई है, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब मैंने इतना सब कुछ करवाया, उसमें कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। अभय, सॉरी, यस रवि। સર આ કોમનમાં हाँ, कॉमन शू, કોમનમાં પ્રશ્ન बोलो। यस, आप बोलिए। કોમન કોમન ડાઉનના પ્રશ્ન यस बोलिए। સર આ પ્રોપર डाउनमा हाँ, लेकिन क्या सवाल है वो बोलिए। उसमें क्या समझ नहीं आए। किसमें समझ में नहीं आया? हाँ, कॉमन में या प्रॉपर में? प्रॉपर में। ओके, सभी समझा देते हैं। यस अभय, आपका क्या सवाल है? सेम। ओके, जमालुद्दीन जी, आपका क्या सवाल है? आपने बोला अनकाउंटेबल नाउन में, आपने जो लगेज बताया तो लगेज तो काउंट होता है ना? देखिए सर, लगेज नहीं काउंट होता है। लगेज के अंदर जो बैगेजेस है ना वो काउंट होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? वैसे तो मैं अगर देखूं कि चाय भी काउंट कर सकता हूँ, लेकिन वो चाय नहीं काउंट कर रहा हूं मैं, वो चाय के कप काउंट कर रहा हूँ। मैं अगर चाय वाले को बोलता हूँ कि यार 3 चाय लाना, तो वो 3 चाय नहीं है, जी। 3 चाय के कप है। एक्चुअली चाय को मैं नहीं गिन सकता। इस तरह लगेज है, वो कॉमनली लगेज है, राइट? लेकिन लगेज के अंदर क्या है, उसके बैग है, वो गिन सकते हैं, लगेज को नहीं गिन सकते। अभी ऐसा ये काउंटेबल नाम है। अच्छा आपने याद दिलाया, थैंक यू सर। कि मनी, अब मनी है ना, अनकाउंटेबल नाम है। कई लोगों को लगेगा यार मनी तो काउंट कर सकते हैं। नो, यू कैन नॉट काउंट मनी। आप रुपीस को काउंट कर सकते हैं, राइट? 1 रुपीस, 2 रुपीस, 3 रुपीस, 4 रुपीस, बट यू कैन नॉट काउंट मनी। मनी है वो कॉमन है, क्योंकि मनी में डॉलर भी हो सकता है, मनी में रुपीस भी हो सकता है, मनी में पाउंड भी हो सकता है। तो रुपीस, हाँ यस, यूरो है वो, पाउंड है, रुपीज है, उसको गिन सकते हैं। यू कैन नॉट काउंट मनी। सो मनी भी अनकाउंटेबल है और वो ऑलवेज सिंगुलर में होता है। ओके, यस, और किसी को क्वेश्चन है? यस, उत्सव वाघेला।
एक काम करते हैं, अभी आप रहने दीजिए, सर एक्सरसाइज आपको बताता हूँ। हैप्पीनेस आपको किसमें आता है? सॉरी, सर ऐसा बोले हैप्पीनेस किसमें आता है? हैप्पीनेस कॉमन नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट भी है। तो इसमें से जो मैंने 5 चीजें बताई, जो भी 6 नाउन, उसमें ऐसा नहीं है कि एक है तो दूसरा नहीं हो सकता। ऐसे सिर्फ 2 ही नाउन है। एक प्रॉपर है तो वो कॉमन नहीं हो सकता, कॉमन है तो वो प्रॉपर नहीं हो सकता, और काउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल है तो काउंटिंग टेबल नहीं। यही एक दूसरे के ऑपोजिट है। बाकी सारे नाउन है वो एक जगह एक एक, जैसे कि अभी मैं टेबल पकड़ लूं, साम लीजिए, सुन लीजिए, तो टेबल काउंटेबल है लेकिन कॉमन भी है, समझ रहे? राइस है वो अनकाउंटेबल भी है, कॉमन भी है। वाटर है वो अनकाउंटेबल भी है, कॉमन भी है। तो अभी आपको बताता हूं, उसका एग्जांपल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे को व्हाइट बोर्ड चाहिए, हो जाएगा यहां से? यस सर। ओके, अब ये एक्सरसाइज करते हैं आपका अभी सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। ध्यान रखिएगा, ध्यान से इस एक्सरसाइज को करना है। हो गया टेक्स्ट, ओके। अब मैंने एक चीज लिखा, यस कृपा। सबसे पहले एक दो काम कर लेते फिर आप सबके साथ। कृपा, एम आई ऑडिबल? सर क्या हम आप जो ये सब समझाते वो हम लिख सकते हैं बुक में आपके साथ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप ऐसी चीज पॉइंट में लिखो और इजीली लिख लो, ताकि आपको क्लास में डिस्टर्ब ना हो, फिर आपका ध्यान यहीं पे रहना चाहिए। ओके कृपा, आपसे एक काम था, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ये महात्मा गांधी मैंने लिखा है, कृपा आप अनम्यूट रहने दीजिए। ये कौन सा नाउन है? ये कौन सा नाउन हो सकता है? कौन बताएगा? सॉरी, मैं कौन सा नाउन है? प्रॉपर। कौन, किसने बताया? महेश। यश महेश, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। मतलब ये, अब मुझे ये बताइए, आपको सब कुछ महेश ये बताइए कि इस प्रॉपर नाउन के लिए हम कॉमन नाउन कौन से यूज कर सकते हैं? आपको आइडिया नहीं आएगा, आई नो, लेकिन फिर भी दिमाग सर, लगाइए। सर हाँ, प्रॉपर नाउन उसको राष्ट्रपिता बोल सकते हैं। नो नो, अब मैं बताऊं, महात्मा गांधी जी के लिए हम कौन से कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक किसी इंसान का नाम है, तो ये प्रॉपर हो गया। अब गांधी जी क्या क्या कॉमन है? सबसे पहले उसके लिए मेल यूज हो सकता है, मेल, राइट, ये उसका कॉमन नाउन हो गया। और क्या क्या कॉमन नाउन यूज कर सकते हैं इनके लिए? फ्रीडम फाइटर, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर है, उसमें से एक महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उसका कॉमन नाउन फ्रीडम फाइटर हो सकता है। और क्या हो सकता है? यस उत्सव, सॉरी, उत्सव को बोलने के लिए कर रही हूँ। ओके। तीसरा कॉमन नाउन क्या यूज हो सकता है महात्मा गांधी के लिए? आप महात्मा महात्मा गांधी को गांधी और क्या में क्या बोल सकते हैं? मेल है, वो ओके, फ्रीडम फाइटर है, और उनकी सरनेम गांधी बहुत सारे लोग होते हैं। नहीं वो नहीं, गांधी बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन गांधी भी किसी सरनेम का नाम है ना। और क्या बोल सकते हैं? इंडियन बोल सकते हैं, राइट। तो ये कॉमन, उनके लिए कॉमन क्या यूज कर सकते हैं वो मैं बताना चाहूंगा, वो मैं पूछ रहा हूँ, सोचिए, दिमाग लगाइए। यस श्रीजा, यस श्रीजा, इंडियन है, फ्रीडम फाइटर है, मेल है, और क्या कर सकते हैं? ह्यूमन बीइंग नहीं है, वैशाली, इंसान नहीं है, ह्यूमन इंडिविजुअल। राइट, तो वो भी उसका कॉमन नाउन हो गया। एक इंसान के लिए अब कितनी चीजें ऐसी है जो कॉमन, वो सारे कॉमन नाउन है। ये आपको सीखना है, यहीं पे दिमाग लगाना है। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी।
ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है आशा? रिवर, चैट में लिखिए। चलिए, रिवर कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन, चैट में लिखिए। और आशा आप बताइए ऐसे ही। चैट में लिख सकते हैं, चैट ऑन कर दिया गया है। ओके, तो रिवर कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन? रिवर कॉमन, कॉमन कॉमन कॉमन, वेरी गुड। ओके, अब रिवर के लिए, अगर रिवर कॉमन है तो रिवर के लिए प्रॉपर नाउन क्या क्या मैं यूज कर सकता हूँ, आप मुझे वो बताइए। अब वो चैट में लिखिए। रिवर के लिए प्रॉपर नाउन क्या यूज हो सकता है? गंगा, ओके। यमुना, ओके। यमुना, नर्मदा, तापी, अंबिका, साबरमती, एग्जैक्टली। देखिए, यही सीखना है। रिवर एक कॉमन नाउन है, उसके प्रॉपर नाउन क्या हो सकते हैं? नर्मदा, गंगा, कावेरी, गोदावरी, ये उसके नदियों के नाम है। तो ये जो किसी चीज के नाम होते हैं वो प्रॉपर होते हैं। जिनको कॉमन प्रॉपर नहीं समझ में आया उनके लिए, राइट। और महात्मा गांधी था, वो प्रॉपर नाउन था। तो वो प्रॉपर नाउन के लिए कॉमन नाउन मैंने बताया, इंडियन है, ह्यूमन बीइंग है, फ्रीडम फाइटर है, मेल है, ये सब कॉमन है, राइट। उल्टा सुल्टा आप अपने दिमाग को थोड़ा ऐसे करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, और कुछ, और एक चीज, ग्रुप, ये कैसा नाउन है? ग्रुप चैट में लिखिए जल्दी से, ग्रुप कैसा नाउन है? ग्रुप, वेरी गुड। कलेक्टिव, कलेक्टिव और कॉमन दोनों है ये, राइट। कलेक्टिव तो है ही, क्यों? क्योंकि ग्रुप एक कलेक्शन को बताता है, बहुत सारे लोगों का समूह, उसको ग्रुप बोलते हैं। तो ये कलेक्टिव है और कॉमन भी है, वेरी गुड। थोड़ा टाइम जा रहा है लेकिन टॉपिक को खत्म करना है, इसलिए थोड़ा आई एम सॉरी। इसको क्या बोलते हैं? कॉफी कैसा नाउन है? कॉफी, वेरी गुड। कॉफी अनकाउंटेबल है, ओके। अनकाउंटेबल है कॉफी, कॉफी को काउंट नहीं कर सकते, वेरी गुड। अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ साथ ये कॉमन भी है। कॉमन है ना, कॉफी बहुत सारे हो सकती है। कॉफी हमारे घर में भी होती है, कॉफी बाजू वाले के घर में भी होती है, कॉफी विदेश फॉरेन में भी होती है, यहाँ पर भी। तो एक तो कॉमन है, और कॉमन के साथ साथ अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वेरी गुड। सो मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे कि इंफॉर्मेशन, माहिती। इंफॉर्मेशन को हम देख टच नहीं कर सकते, तो इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, उसको हम देख नहीं सकते, और साथ साथ कॉमन भी हो गया। तो कॉमन, ऐसा आपको दो दो लिखने हैं। आइडिया, अगर हमको कोई विचार आता है तो आइडिया क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन साथ साथ वो कॉमन नाउन भी है। तो आइडिया इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉमन। दिल्ली, सिटी का नाम है, तो दिल्ली क्या हो गया? प्रॉपर, एंड दिल्ली सिर्फ प्रॉपर नाउन हो गया। बॉय, बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन, उसको गिन भी सकते हैं और वो कॉमन भी है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, स्टॉप शेयरिंग। ओके, ओके, स्लाइड, ओके सर। ओके। सो अगर इसमें थोड़ा एक्सरसाइज आपको देता हूं, नेक्स्ट ले लीजिए लास्ट तक। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो हमने ये प्रैक्टिस किया, थोड़ा आगे जाइए। ओके, ये एक एक्सरसाइज था, लेकिन आज टाइम के अभाव में हम लोग नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ घर में देखना है कि मैंने ये स्लाइड आपको दे दी जाएगी। 3 स्लाइड है, 3 स्लाइड के बीच में क्या डिफरेंस है ना, वो आपको स्पॉट करना है। ये आपका आज का होमवर्क भी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट। पहली 2 स्लाइड देखनी है, और 2 स्लाइड के बीच में आपको क्या डिफरेंस लगा वो कल सुबह मुझे बताना है। विदाउट फेल मैं आप सबको पूछूंगा, लिखना हो तो लिख लीजिए। भगत सिंह के 3 स्लाइड है, उसमें से पहले 2 स्लाइड देखने हैं, और उसमें से स्पॉट करना है कि आपको दोनों में क्या डिफरेंट लगा। वो कल के लिए आपका होमवर्क है। ओके, ये सारे पहले पढ़ने हैं, होमवर्क कैसे करना है उसके बाद होमवर्क करना है। आज मैं नहीं पढ़ रहा हूं, टाइम नहीं इसलिए। नेक्स्ट, आपको आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ नाउन करना है। जैसे कि मोबाइल है, तो मोबाइल कॉमन नाउन भी है और काउंटेबल है, क्योंकि मोबाइल बहुत सारे हो सकते हैं और को काउंट भी हो सकते हैं। 1 मोबाइल फोन, 2 मोबाइल फोन, 3 मोबाइल फोन, राइट। मोबाइल, ओके। तो ऑडियंस के लिए क्या यूज कर सकते हैं, टीचर के लिए क्या यूज कर सकते हैं? 1 टाइप यूज कर सकते हैं, 2 टाइप यूज कर सकते हैं, ये आपका
होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट। स्लाइड नेक्स्ट। नेक्स्ट ले लीजिए प्लीज। ओके, कल मैंने बताया था ना कि 26 लेटर एक साथ अगर सेंटेंस में हो तो उसको पेनग्राम बोलते हैं, तो उसका आज एग्जांपल लेकर आया हूं। एक एग्जाम, ऐसा बहुत सारे हैं। पैक माई बॉक्स विथ 5 डजन लीकर जग्स। आप इसमें A to Z देख लीजिए, A to Z में से कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं होगा जो इसमें नहीं होगा। इसमें A B C D E F G Z तक सारे है और सेंटेंस भी है। पैक माई बॉक्स विथ 5 डजन लीकर जग्स। सो सिर्फ फन के लिए है। सो थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते आप सबको एक टिप्स देना है। अगर आपको इंग्लिश जल्दी सीखनी है तो आप बार बार, मैं रोज बोलूंगा, आपका लिसनिंग इंप्रूव करिए। रोज 5 मिनट 10 मिनट इंग्लिश के वीडियो सुनिए सुनिए और सुनिए, तभी आप इंग्लिश का आपका फियर जाएगा और आप बोल पाओगे। लिसनिंग इज द स्किल। एक बच्चा जो है वो कभी ग्रामर नहीं सीखता है, कभी पेन नहीं लेता है, कुछ भी नहीं लेता, फिर भी वो सबसे पहले बोलना सीख जाता है। क्यों? बोलने के बाद वो स्कूल जाना शुरू करता है, क्योंकि वो सुनता है सुनता है और सुनता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके अगर कोई आज मैंने आपकी ओके, तो पहले हम बाय बाय बोलेंगे। जिसका क्वेरी है वो यहाँ पे ही रुकेंगे और उसके बाद हम उनका क्वेरी लेंगे 5 मिनट के। ठीक है, मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। सवाल है तो रुक जाइएगा प्लीज। ओके, बाकी सेशन ट्वीट करें। बाय बाय। बाय बाय।